हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज एनसीईआरटी सार संग्रह जो पढ़ रहे थे उसका आज टॉपिक आगे है। उसमें है, टॉपिक का नाम है पाषाण काल। इसके पहले जो था उसका हम वीडियो डाल दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद ये वीडियो देखे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू हुआ है सार संग्रह एनसीईआरटी का। तो उसमें पहला वीडियो था, डाल दिए हैं। आज दूसरा वीडियो है पाषाण काल। अब इसके बारे में हम जानेंगे, पूरी डिटेल इसमें दिया हुआ है, उसको आज हम देखेंगे। पाषाण काल मतलब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय दिया हुआ है 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल का है 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब इसमें देखना है कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल मतलब 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल में मतलब का टाइम है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल का समय है 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। अब लाइन बाय लाइन जो दिया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथैकेंथ्रोपस के रूप में। पिथैकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। जोते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अब ये साइड में देखते हैं, इधर क्या है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। चारकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग से। आगे है ताम्रपाषाणी कालीन स्थल। ताम्रपाषाण कालीन स्थल उस समय का जो स्थल है, उस स्थल का नाम है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? इनाम गांव से। कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से। आगे दायमावाद। दायमावाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणी का स्थल है नवदा टोली, महाराष्ट्र। इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा, महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण है ताम्रवती,
राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुवाक ने किया था। आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कुम्भकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। तमबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नहर राय। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। अब आगे है ये साइड में देखते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो, सूतकंगडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह नवपाषाण कालीन स्थल मतलब नवपाषाण काल में कौन सा स्थल मिला था, उससे क्या देखा गया इसके बारे में। जैसे बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। गुरफकराल कहाँ है? कश्मीर में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांडों का प्रमाण, सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू है कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल कर्नाटक राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों की सींगों से निर्मित है। दाओजली कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए आज यहाँ तक वीडियो समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग का वीडियो चाहिए।
दोस्त आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो का फ़ायदा और सभी लोग भी ले पाएँ, ताकि कितने सारे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सहयोग होगा। और एग्ज़ाम के देखते हुए जल्दी जल्दी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी, जितना से ज़्यादा डाल पाएँ, ताकि आप लोग ये वीडियो को देखें और ये वीडियो का फ़ायदा उठाएँ। आप लोग का काम है कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर आपके पास पहुँचे और इसका फ़ायदा उठाएँ।